क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 2.2 आज का डे 2। तो डे 1 में 4 सवाल पढ़ लिए थे शुरू के। आज 5, 6, 7 और 8 वापस से 4 पूरे हो जाएंगे। तो ये 4 डेज में पूरा हो जाएगा, डे 3 और डे 4। तो 5th से स्टार्ट कर रहे हैं, वही वापस से जो थ्योरी में बताया था, क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, और जो नहीं पता उसको लेट कर लेना है। तो हमसे कह रहा है 2 numbers are in the ratio this। 2 नंबर हैं, 2 नंबर का रेशो जो है वो इतना है। इफ दे आर यानी कि दोनों नंबरों की बात हो रही है, डिफर बाय 18। अगर उन दोनों का डिफरेंस 18 है तो कहता है देन व्हाट यानी कि पूछ रहा है व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स कितने कितने होंगे। सबसे पहली बात, नंबरों का रेशो दिखा रखा है, तो रेशो को लिख लो। रेशो है 5/3। अगर रेशो एक ही बार दिया जाता है तो उनमें x नाम का वेरिएबल लगा दिया जाता है। ये आ गया। उसके बाद हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि इफ दे आर डिफर बाय 18। अगर उन दोनों का डिफरेंस 18 है तो बड़ा नंबर कितना है। पहला नंबर 5x है और दूसरा नंबर 3x है। उनका डिफरेंस बोल रहा है इफ दे आर डिफर बाय, अगर वो दोनों नंबर डिफरेंस बाय 18 कितना है 18 है। तो 5x में से 3x गए, बच गया 2x बराबर 18। सॉल्व कर दो, 2 8 जा 9, x की वैल्यू आ गई 9 आ गई। तो फर्स्ट नंबर कितना है 5x। फर्स्ट नंबर इज 5x यानी कि 5 × 9 45। सेकेंड नंबर की बात हो रही है। सेकेंड नंबर कितना है 3x। 3 × 9 27। तो इस तरीके से 5वां सवाल पूरा हो जाता है। हमें ध्यान रखना है जब भी रेशो वाला सवाल आए तो उसमें x लगाना है, और उसके बाद लैंग्वेज वाले सवालों में हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करके चलना है। जो बोला गया उसको फॉलो करना है। x पहला नंबर बताने के लिए 5x, x की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए मुझे पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो इसीलिए जो बोला उसने वो किया, x की वैल्यू आ गई तो 5x आ गया और 3x भी निकल गया। छठे सवाल में हमसे कहता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, बैक टू बैक, एक के बाद एक। जैसे काउंटिंग चलती है 1, 2, 3, 4, 5, सारे नंबर एक के बाद एक आ रहे हैं, यानी कि हर बार बढ़ोतरी कितनी हो रही है, एक की हो रही है। तो मुझसे कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये नहीं बोला, तो नहीं बोला तो पहले मान लेता हूँ, लेट कर लिया, लेट फर्स्ट इंटीजर, माना पहली संख्या कितनी x। अब क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो लगातार बढ़ेंगे, हर बार 1 प्लस हो जाएगा। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड इंटीजर जो फर्स्ट इंटीजर है उसमें 1 प्लस हो, ये सेकंड इंटीजर हो जाएगा। थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा, थर्ड इंटीजर है वो सेकंड इंटीजर में 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि जितनी x की वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा, कंसेक्यूटिव में हमेशा एक ज़्यादा होती है अगले की वैल्यू। तो जो पहला है वो x है, दूसरा कितना होगा, पहले वाले में एक ज़्यादा। ऐसे ही तीसरा कितना होगा, पहले वाले में, तो पहले वाला कितना हो गया तीसरे के लिए, दूसरा वाला पहले वाला हो गया, दूसरा कितना x+1 तो उसमें एक ज़्यादा। फिर हमसे कहता है कि एड अप, अगर इन तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को क्या कर दिया जाए, ऐड अप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो 2 यानी कि इक्वल कितना मिलता है 51 मिल जाता है।
तो ये हो गया पहला इंटीजर, ये हो गया दूसरा इंटीजर और ये हो गया तीसरा इंटीजर, तीनों को जोड़ के 51। एक x, दूसरा x, तीसरा x, सब मिला के बन गया 3x प्लस 1 2 3। ये नंबर मिल गया 3। इस 3 को उधर भेज दिया जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 3x बराबर 48। अब कट रहा है तो काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x का वैल्यू आ गया 16। तो फर्स्ट नंबर कितना था x, यानी फर्स्ट नंबर कितना आ गया 16। सेकेंड नंबर की अगर बात की जाए तो सेकेंड नंबर हमें बता रहा है x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस 1, तो सेकेंड नंबर कितना हो गया 70। ऐसे ही थर्ड नंबर की बात की जाए, थर्ड नंबर है x प्लस 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू है 16 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 18। तो इस तरीके से हमारा सिक्स्थ भी पूरा हो जाता है। तो हमें कंसेक्यूटिव वाले में कैसे लेट करना है ये ध्यान रख लेना है। अगला हमसे कह रहा है कि यदि सातवां क्वेश्चन, यदि सम कर दिया जाए यानी कि ऐड कर दिया जाए यानी कि जोड़ दिया जाए, इसको 3 कंसेक्यूटिव, फिर से कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है। कौन सा कंसेक्यूटिव, मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा, तो जब भी कंसेक्यूटिव के साथ, जैसे यहाँ पीछे कंसेक्यूटिव बोला था और कुछ नहीं बोला था, यहाँ कंसेक्यूटिव बोला है लेकिन उसके साथ में 8 का इस्तेमाल कर लिया है। तो जब नॉर्मल कंसेक्यूटिव होता है तो उसे इस तरीके से लेट कर लिया जाएगा, और अगर किसी का मल्टीपल बोल दिया जाता है तो हमेशा जो जितने का मल्टीपल होता है उतना ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल कंसेक्यूटिव था तो नॉर्मल कंसेक्यूटिव में हमेशा 1 प्लस किया जाएगा अगले वाले में, लेकिन अगर मल्टीपल बोला जाता है तो जितने का मल्टीपल बोला गया है हर एक नेक्स्ट में उतना ऐड होता चला जाता है। तो मुझे फाइंड द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, नंबर्स कंसेक्यूटिव क्या क्या होंगे। तो मैं पहला लेट करता हूँ, लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट कर लिया गया x। इसी प्रकार से सेकेंड इंटीजर कितना x प्लस 8, क्योंकि 8 का मल्टीपल बोला गया है। यदि 5 का मल्टीपल बोला जाता तो 5 प्लस करते, जितने का भी मल्टीपल बोला जाता उतना करते। और अगर किसी का मल्टीपल कुछ नहीं बोला होता, नॉर्मल कंसेक्यूटिव बोला होता, तो ऐसे किया जाता, सिंपल x में 1 प्लस कर देते बस। इसी प्रकार से थर्ड इंटीजर कितना हो जाएगा, थर्ड इंटीजर जो सेकेंड इंटीजर है, सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 8, उसमें 8 प्लस कर दिया जाएगा, यानी कि x प्लस 8 और 8 16। ये थर्ड इंटीजर हो गया, ये सेकेंड इंटीजर हो गया, ये फर्स्ट इंटीजर हो गया। फिर हमसे कहता है क्वेश्चन में सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। जो तीनों मल्टीपल हमको मिले हैं उन तीनों का सम 888 है। जो तीनों मल्टीपल हमें मिले हैं उनका सम 888 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से तीनों मल्टीपल, पहला मल्टीपल x, दूसरा मल्टीपल x प्लस 8 और तीसरा मल्टीपल x प्लस 16, तीनों का जो सम है वो कितना है 888 है, इज 888 1 2 3। अब ध्यान से इन्हें सॉल्व करें, 1 2 3, तो ये 3x हो गया, 16 और 8 24 हो गया, 1 2 3। अब वापस से इनको अरेंज कर लो, गिनती वाले एक तरफ, x वाले वेरिएबल एक तरफ।
सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, कट रहा है तो काट दिए, 3 1 जा 3, तो 8 होगा 6, तो इधर आ गया 26, 3 8 जा 24, तो इधर आ गया 3 8 जा 24। x की वैल्यू आ गई 288, यानी कि जो हमारा पहला इंटीजर था वो आ गया। अब यदि मुझे सेकंड इंटीजर निकालना है तो मुझे x प्लस 8 की वैल्यू चाहिए, तो निकाल दिया जाएगा सेकंड इंटीजर। कैसे? x प्लस 8, x इज 288 प्लस 8, 8 8 16, 1 8 और 1 9, 296। इसी प्रकार से थर्ड इंटीजर is x plus 16, x is 288 plus 16, 8 6 14 का 4, 1 लग गया, 8 1 9 और 1 10, 0 कैरी 1 2 और 1 3, 304। तो इस तरीके से हमारे तीनों मल्टीपल जो 8 के हैं और कंसिक्यूटिव हैं, कंसिक्यूटिव यानी तीनों के तीनों बैक टू बैक आएंगे 8 8 के फर्क पे। 288 में 8 प्लस किया जाएगा तो ये आ जाएगा 296, उसमें 8 प्लस किया जाएगा 304 आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों के तीनों कंसिक्यूटिव हैं और बैक टू बैक है। अगले सवाल पर आते हैं, आज का लास्ट सवाल, 8वां सवाल। तो इसमें हमें बता रहा है 8 क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वापस से 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, यानी कि कंसिक्यूटिव इंटीजर के अभी तक मेरे पास ये तीसरा सवाल आ गया है आज की क्लास में। मुझे कंसिक्यूटिव इंटीजर्स की बात बहुत ध्यान से रखनी है याद में कि कंसिक्यूटिव इंटीजर्स वो इंटीजर होते हैं जो लगातार आते हैं, तो लेकिन मुझे उनके लिए ध्यान रखना है कि कैसे मुझे लैंग्वेज दी गई है। नॉर्मल कंसिक्यूटिव इंटीजर अगर बोला गया है, जैसा आपको पहले सवाल नंबर 6 में दिखाया गया, नॉर्मल x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 1, जितना भी आगे नंबर 2 3 4 जितना भी आपको बोला गया उसके बाद प्लस करते रहिए। यदि किसी का मल्टीपल बोला है तो हर बार x में उतनी ही वैल्यू प्लस होगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या फ़र्क है इस सवाल में। मुझसे कहता है 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर सच दैट, इस प्रकार से हैं when they are taken in increasing order, यानी कि किसी का मल्टीपल वगैरह कुछ भी नहीं बोला है। तो वापस से वही नॉर्मल वाली बात जो मैंने पीछे माना था छठे सवाल में, नॉर्मली लेट कर लिया जाएगा। मुझसे पूछा है 5 3 नंबर, तीनों नंबर बताइए कितने कितने होंगे। तो लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर, माना पहला नंबर बेटे जी x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी का कोई मल्टीपल नहीं बोला है तो नॉर्मली 1 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर कितना x, जो सेकेंड नंबर है विच इज x प्लस 1, उसने 1 प्लस कर दिया, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इट कम्स टू बी x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। फिर हमसे कहता है कि when they are taken in increasing order, यदि आप इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए, बढ़ते क्रम में लो, तो बेटे सबसे पहला वाला सबसे छोटा होगा और दूसरा वाला उससे बड़ा होगा और तीसरा वाला उससे बड़ा होगा। ये हमसे कह रहा है भाई चलिए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया गया, ऑल राइट। फिर कहता है एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 और 4, यदि इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से कर दिया जाए, 3 से कर दिया जाए, 4 से कर दिया जाए, तो वही बात आ गई, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरे नंबर को 3 से और तीसरे नंबर को 4 से, एंड रेस्पेक्टिवली, यानी कि जैसा जैसा जिसको बोला गया है वैसा वैसा उसे मल्टीप्लाई कीजिए, दे एड अप, और इसके बाद इन्हें जोड़ दीजिए, पहला नंबर दूसरे नंबर में प्लस कर दो, ऐड कर दो, दूसरा नंबर तीसरे नंबर में प्लस कर दो, ऐड कर दो, अप टू 2 मीन्स मैंने बताया आपको इक्वल, कितना मिलता है 74 मिलता है, 74 मिल जाता है।
तो फाइंड दीज नंबर, इन नंबर्स को बताइए नंबर क्या क्या होंगे। देखिए 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 बन जा 3 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 टू जा 8 17। सॉर्ट आउट कर लीजिए 2 और 3 5 4 9x प्लस 3 और 8 11 74। अरेंज कर लीजिए गिनती वालों को एक तरफ, तो ये आपका हो गया 9x 74 माइनस 11 4 माइनस 1 3 7 माइनस 1 6, तो 9x कम्स टू बी 63 आ जाएगा। सॉर्ट आउट कर दीजिए 9 7 जा 63, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7 विच इज़ द फर्स्ट इंटीजर, यानी आपका पहला इंटीजर x नहीं है, क्योंकि हमें फाइंड करना है 3 नंबर। फाइंड दीज 3 नंबर्स, इन तीनों नंबरों को बताइए। हमने पहला नंबर बता दिया, हम आते हैं अब सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कितना है, विच इज x प्लस 1, x प्लस 1, तो x इज 7 प्लस 1 विच इज 8। हमसे कहता है थर्ड नंबर, which is x plus 2, तो x is 7 plus 2 which is 9। तो देखिए पहला नंबर आया 7, दूसरा आया 8 और तीसरा आ गया 9। तो यही तो होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर जो बैक टू बैक आते हैं। तो इस तरीके से हमारी आज की डे 2 की क्लास के चारों सवाल पूरे हो गए। इस सवालों को बड़े ध्यान से करना है, समझ करके अच्छे से करना है, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले सवाल हैं। अगर लैंग्वेज से कहीं भी ज़रा सा हम भटक गए तो उसकी कहानी खराब हो जाएगी सवाल की। तो जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे इसको देखें, बार बार देख लें, कई बार देखें जब तक नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले सवाल है। समझ में आने के बाद इसको नोट कर लो और इसकी कई बार प्रैक्टिस बना लो। आज के लिए इतना, बाकी डे 3 की क्लास में हम फिर से 4 सवालों पर चर्चा करेंगे और डे 4 की क्लास में ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। तो इस तरीके से पूरी स्क्रीन आपके सामने है, इसको रोक करके अच्छे से नोट कर लें सारा का सारा। आज के लिए बस इतना ही।